हाय गाइस, आज हम बात करेंगे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स की। वेरिएबल एक नाम है जो हम अपनी वैल्यूज को देते हैं। अगर मेरे पास कोई वैल्यू 10 अवेलेबल है और मैंने उस वैल्यू को अपने प्रोग्राम में यूज करना है, तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं और उस वेरिएबल में वो वैल्यू असाइन करता हूं और उस नाम से या उस वेरिएबल से मैं उस वैल्यू को अपने पूरे प्रोग्राम में यूज करता हूं। अगर मैंने कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो सबसे पहले मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है या बनाना पड़ता है। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद मैं उस वेरिएबल में जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये कि उस वेरिएबल में वैल्यू असाइन की जाती है। इन दो स्टेप्स के बाद हम उस वेरिएबल को अपने पूरे प्रोग्राम में यूज करते हैं। वेरिएबल का नाम तो कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जी, लेकिन उसकी जो टाइप्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। सी या सी प्लस प्लस में हम जब भी कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उस वेरिएबल की टाइप लिखनी पड़ती है। अगर मुझे कोई न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए मुझे एक अलग तरह से वेरिएबल डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी। अगर मुझे कोई अल्फाबेट या कैरेक्टर्स वगैरह स्टोर करने तो उसके लिए मुझे वेरिएबल अलग तरह से डिक्लेयर करना पड़ता है। वेरिएबल डिक्लेयर किस तरह से करते हैं, उसका सिंटैक्स ये है कि आप सबसे पहले डेटा टाइप लिखते हैं और उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखते हैं। फिलहाल मैं एक न्यूमेरिक वैल्यू के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं x। उसका सिंटैक्स इस तरह से होगा, इंट x और सेमीकोलन। हर लाइन के बाद, हर स्टेटमेंट के बाद आप सेमीकोलन लाजमी लिखेंगे। और मेरे पास जो ये वेरिएबल x आपको नजर आ रहा है ये फिलहाल इंट टाइप का है। इस इंट टाइप में तमाम इंटीजर्स हम स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर्स आपको पता है कि 0, 1, 2, 3 से -1, -2, -3 इसकी एक लिमिट होती है और इस लिमिट के अंदर अंदर तमाम इंटीजर्स हम इस डेटा टाइप में स्टोर करते हैं। इस टाइप का जो सिंटैक्स है वो INT है और उसके बाद हम कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर तो हो चुका है, लेकिन इस वेरिएबल में हमने कोई वैल्यू किस तरह से असाइन करनी है तो बहुत ईजी है। हम वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, इक्वल जिसे कहते हैं। सो एक्स इक्वल्स एनी वैल्यू 10 और 20, वो हम इसमें असाइन करते हैं। तो ये सिंपल किस तरह से है कि आपने सिंपली वेरिएबल का नाम लिखते हैं और वेरिएबल के नाम के आगे एक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, जो आपको यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर नजर आ रहा है, ये लिखते हैं। इसके बाद आप वैल्यू लिखते हैं। होता ही है कि आपकी जो वैल्यू होती है राइट साइड पे, कोई भी वैल्यू 10 या 20 या जो भी, ये वैल्यू आपकी इस वेरिएबल में स्टोर की जाती है। अब आप अपने पूरे प्रोग्राम में इस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं बजाय इसकी वैल्यू लिखने के। सी आउट की मदद से मैं इस वैल्यू को प्रिंट भी कर सकता हूँ। सी आउट एक्स अगर मैं करता हूँ, उसके बाद मैं अपने प्रोग्राम को कंपाइल और रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसने मेरी स्क्रीन पे जो वैल्यू प्रिंट की है वो 10 है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो वेरिएबल मौजूद है उसको जब आपने यूज किया, जब आपने प्रोग्राम में उसको यूज किया, तो उसकी वैल्यू उसकी जगह पे प्रिंट हो गई है। डेटा टाइप इंट के अलावा हमारे पास कुछ और डेटा टाइप्स भी होती हैं। इंट टाइप का जो वेरिएबल होता है ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स को स्टोर कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को स्टोर करने के लिए एक डेटा टाइप फ्लोट है। फ्लोट टाइप का जो वेरिएबल होता है इसमें हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर करते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक डेटा टाइप चार या कैर, इसे लिखते हैं। इस टाइप के वेरिएबल में हम कोई कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, ABC या कुछ भी, कोई कैरेक्टर इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। इन टाइप्स के अलावा भी कुछ टाइप्स हैं, उनमें शॉर्ट और लॉन्ग, डबल और बूल, इस तरह की मजीद टाइप्स भी हैं। मैंने इन तीनों टाइप्स के वेरिएबल्स इंट एक्स, फ्लोट वाई और चार जी, इन तीनों टाइप्स के वेरिएबल्स में कुछ वैल्यूज असाइन की हैं। एक्स में मैंने एक वैल्यू, एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन की, उसके बाद उसको मैंने प्रिंट किया और प्रिंट करने के बाद मैंने एंड एल का मैनिपुलेटर यूज किया ताकि मेरी लाइन प्रिंट होने के बाद खत्म हो जाए और नेक्स्ट लाइन पे अगली वैल्यू आए। उसके बाद मैंने फ्लोट वाई जो वेरिएबल था, इस वेरिएबल में एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू असाइन की, उसको भी प्रिंट किया। उसके बाद एक चार वेरिएबल जी, इस वेरिएबल में मैंने एक कैरेक्टर असाइन किया। आप नोट करें कि जो मैंने इसमें वैल्यू असाइन किया इस कैर या चार टाइप के वेरिएबल में, वो एक कैरेक्टर था। जब भी आप कैरेक्टर किसी भी वेरिएबल में सेंड करते हैं या असाइन करते हैं तो उसके लिए आप उस कैरेक्टर को
سنگل کوٹیشنز میں لکھتے ہیں. اگر آپ سنگل کوٹیشنز میں لکھتے ہیں تو اس کا مطلب کہ یہ ایک کیریکٹر ہے اور اس کیریکٹر کو اس ویریبل میں اسٹور کیا جاتا ہے, پھر اس کو ہم پرنٹ کرتے ہیں. اس کو بھی میں نے یہاں پہ پرنٹ کیا. اب ان تینوں کو لکھنے کے بعد, اس کوڈ کو لکھنے کے بعد میں اس کو رن کرتا ہوں, تو کمپائل ہونے کے بعد میرا پروگرام رن ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تینوں ویلیوز میرے پاس اویلیبل ہیں, 10 اور دوسری لائن میں 2.5 اور تیسری لائن میں A. تو یہ تینوں ویلیوز وہی ویلیوز ہیں جو میں نے ان تینوں ویریبلز میں اسائن کی تھی, اور اب میں وہ تینوں ویلیوز دیکھ سکتا ہوں. نیکسٹ ٹائم ہم بات کریں گے ارتھمیٹک آپریٹرز کی, اس کے علاوہ ان آپریٹرز کی پریسیڈنس کی.